अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो डिटेल्स होंगी वो होंगी टंग के बारे में, ज़बान के बारे में डिटेल्स, जो बायोलॉजिकल डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। अच्छा, टंग के बारे में सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो सब आमतौर पर जनरली हम टंग को डिफाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, और वो सिंपल ये है कि एक मस्कुलर ऑर्गन है, मसल से बना हुआ ऑर्गन है। अब एक सवाल है कि मसल्स कौन से होते हैं। ये बात एमडीकैट एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, तो याद रखिएगा ये स्केलेटल मसल से बना हुआ ऑर्गन है। स्केलेटल मसल्स क्यों उसको काउंट कर रहे हैं, उसकी वजह ये है क्योंकि इसको आप वॉलेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। ये बोन्स के साथ कनेक्टेड होती है, जिस बोन्स के साथ कनेक्टेड है उस बोन का नाम है हाइवॉइड बोन। तो चूंकि हाइवॉइड बोन के साथ कनेक्टेड है तो इसलिए इसको कहा जाता है इट इज अ स्केलेटल मस्कुलर ऑर्गन। एक बोन के साथ कनेक्टेड है, हाइवॉइड बोन जो यहां पर होती है, ये हाइवॉइड बोन है जिसके साथ ये कनेक्टेड है। द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के फ्लोर पर होती है और दो जगहों से कनेक्टेड होती है। अगर आप टंग को देखते हैं तो आपको इसके दो रीजन बल्कि तीन रीजन नजर आते हैं। देखिए जो इसका फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट उसको हम कहेंगे इसका इंटीरियर, ठीक है ना। जो इसका फ्रंट पार्ट है वो इंटीरियर है। इसका जो मिड रीजन है, मिड बीच वाला जो हिस्सा है उसको हम कहेंगे मिड रीजन या मिडिल रीजन, और इसका जो लास्ट पोर्शन है जो कनेक्टेड विद द हाइवॉइड है उसको हम कहेंगे इसका पोस्टीरियर। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि टंग का मिडिल रीजन और पोस्टीरियर रीजन जो है वो कैसा होता है, वो अटैच्ड होता है। इसका कौन कौन सा हिस्सा अटैच्ड है, एक मिडिल रीजन अटैच्ड होता है और एक पोस्टीरियर रीजन जो है वो अटैच्ड होता है। एंटीरियर वाला रीजन जो है वो फ्री होता है, वो आजाद होता है। तो आप जो अपनी जबान का टिप देखते हैं असल में एंटीरियर पार्ट है जो कि फ्री है, और इसकी बैक पर इसके मिडिल और इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है वो कैसा है, वो अटैच्ड है। कभी भी जिस भी डायग्राम में जब भी आप किसी टंग की इमेज को देखते हैं तो ये देख लें, ये इसका इंटीरियर है जो कि आपको फ्री नजर आ रहा है, फिर ये इसका मिडिल रीजन है और यहां पर ये वाला जो रीजन है ये कहलाएगा इसका पोस्टीरियर पार्ट, और ये दोनों हिस्से आपको नजर आ रहे हैं कि ये दोनों हिस्से कैसे हैं, अटैच्ड हैं। तो फ्री कौन सा हिस्सा होता है, जो इसका एंटीरियर वाला पोर्शन होता है वो उसकी टिप होती है, अपनी टिप पर ये फ्री होती है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें टंग में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तो टंग को कभी आप अगर मिरर में अभी अपनी टंग को भी देखते हैं जब आप, तो आपको अपनी टंग के ऊपर ऐसे कुछ आप समझ लें कि कुछ ऐसे स्ट्रक्चर नजर आते हैं जो उभरे हुए होते हैं। तो ये थोड़े से उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे आपको नजर आते हैं टंग के ऊपर। ये जो स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं ये आपकी टंग की सरफेस को थोड़ा सा रफ बनाता है, और इन स्ट्रक्चर्स को एक नाम दिया जाता है और वो नाम है, इनको पेपिलाए कहते हैं, पेपिलाए। तो ये एक तरह से क्या होती है, न्यूमरस प्रोजेक्शंस होती हैं। प्रोजेक्शन कहते हैं ऐसी उठी हुई चीजों को। तो आपकी टंग से ऐसी प्रोजेक्शंस निकलती है, और ये प्रोजेक्शन मैं अगर आसान लफ्जों में अगर टंग को यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ कर लूँ तो देखिए हमारी टंग ऐसी नहीं है, हमारी टंग जो है वो थोड़ी सी इस तरह है, यानी कि उसके ऊपर उसकी जो सरफेसेस हैं उसके सरफेस पर ऐसी प्रोजेक्शंस हैं। तो ये जो प्रोजेक्शंस होती है ना, इसका काम ये होता है कि एक तो ये खाने को रफ बनाती है, इनमें रफनेस क्रिएट होती है, नंबर एक। दूसरा, ये जो प्रोजेक्शंस हैं जिसको हम पेपिलाए कह रहे हैं, इसके अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इसमें जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने में जो जायका महसूस होता है, जो टेस्ट महसूस होता है, उस टेस्ट को महसूस करने के जो रिसेप्टर्स हैं वो इन जो है पेपिलाए के पास होते हैं। तो ये जो पेपिलाए आपको अपनी टंग्स में नजर आते हैं, ये जो प्रोजेक्शंस नजर आती हैं, इन प्रोजेक्शंस की वजह से हमारी टंग में क्या होता है, इसमें टेस्ट बर्ड्स बनते हैं। तो अपर सरफेस ऑफ द टंग जो है उसमें न्यूमरस प्रोजेक्शंस होती हैं, और जिनको क्या कहते हैं, पेपिलाए कहते हैं। और इन पेपिलाए में क्या होती है, नर्व एंडिंग्स होती हैं। इन नर्व एंडिंग्स में क्या होता है, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड्स मतलब जबान के खाने के जायके को महसूस करने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जिससे जायका महसूस होता है। अच्छा, अगर टंग के अंदर सरफेस की बात की जाए कि टंग के नीचे क्या मौजूद है, तो ये टंग के निचला हिस्सा है जो पूरा आपको इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहा है, ये पूरा टंग का लोअर पार्ट है, ठीक है ना। तो अगर टंग के अंडर सरफेस की बात की जाए तो अंडर सरफेस ऑफ द टंग में फोल्ड्स ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं, और उनको फ्रेन्यूलम कहते हैं। फ्रेन्यूलम, यह आपको जो नजर आ रही है, ये जो आपको एक एलिवेशन नजर आ रही होगी यहां पर, तो इसको हम कहते हैं लिंगुअल फ्रेन्यूलम।
ठीक है जी। तो ये जो आपको यहाँ पर ये बाउंड्री जो नजर आ रही है, इसको ये जो एक लाइन होती है या मस्कुलर मेम्ब्रेन की तरह एक स्ट्रक्चर होता है जो आपके टंग्स के साथ कनेक्टेड है, इसको हम कहते हैं फ्रेन्यूलम। द अंडर सरफेस ऑफ द टंग है फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉल्ड फ्रेन्यूलम। टंग का क्या इंपॉर्टेंस है, टंग के क्या फायदे हैं? तो टंग के फायदे को अगर देखें तो एक फायदा तो ये है कि इसमें नर्व एंडिंग्स होती हैं और वो सेंस ऑफ टेस्ट का काम करती है, टेस्ट को महसूस करने का काम करती है। 5 तरह के जायके हैं जो हमारी टंग महसूस कर सकती है। नंबर 1 स्वीट, मीठा जायका। नंबर 2 सोर यानी कि खट्टा जायका, एसिड्स का जो टेस्ट होता है। स्वीट, सोर, सॉल्टी यानी कि नमकीन जायका। और बिटर, बिटर मतलब कड़वा, कड़वा जायका। और आखिरी एक और होता है उमामी, ये याद रख लीजिएगा, एक और टेस्ट होता है उमामी टेस्ट। ये उमामी होता है जैसे प्रोटीन का जो जायका होता है या प्रोटीनियस सब्सटेंसेस का जो टेस्ट होता है, जैसे चीज का जो टेस्ट है या गोश्त का जो स्पेसिफिक टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं उमामी। ये प्रोटीन टेस्ट कहलाता है, इसको हम कहते हैं प्रोटीन टेस्ट। ये प्रोटीन का जायका होता है जो कि प्रोटीन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। कभी ऐसा होता है ना, हम कोई खाना खाते हैं तो अगर उसमें गोश्त ऐड है, अगर उस खाने के अंदर कोई किसी ने मीट डाला है तो उस खाने का जायका थोड़ा चेंज हो जाता है, हमें फील हो जाता है कि यार इसके अंदर प्रोटीन है या इसके अंदर गोश्त ऐड हुआ है। तो गोश्त का जो जायका है, प्रोटीन का जो जायका है, उसको हम कहते हैं उमामी टेस्ट। स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर और उमामी, ये 5 जायके हैं जो आमतौर पर हम देखते हैं जो हमारी जबान महसूस कर सकती है। ये मस्टिकेशन में भी हेल्प करती है। मस्टिकेशन मतलब खाने जब च्यू हो रहा होता है तो उस वक्त खाने को मिक्सिंग करने का काम भी करती है। स्वेलविंग, जब हम खाने को निगलते हैं उसको प्रोसेस को हम कहते हैं स्वेलविंग, उसमें ये हेल्प करती है। और स्पीच, बात करने में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात करने में, स्पीच करने में हेल्प करती है। मगर एक बात याद रखिएगा, टंग वॉइस प्रोडक्शन नहीं करती, वॉइस की प्रोड्यूस करने का काम ये नहीं करती। वॉइस प्रोड्यूस होते हैं हमारे थ्रोट से, हमारे लैरिंग्स से वॉइस प्रोड्यूस होती है। वॉइस को इस अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू द वोकल्स या अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउंसिएशन, जो उसकी वॉइस की अरेंजमेंट जो होती है, तो वो करने का काम, वो जो काम है वो टंग के जरिए किया जाता है। जैसे जब हम अलग अलग अल्फाबेट्स बोलते हैं तो हमारी टंग अपनी पोजीशंस को चेंज करती है। तो ये जो टंग की पोजीशंस है, इससे हमें बोलने में मदद मिलती है, समझने में मदद मिलती है। तो टंग हेल्प्स इन मस्टिकेशन, स्वेलिंग एंड स्पीच। तो ये टंग के इंपॉर्टेंट काम है जो आपके सामने यहाँ पर है। तो इस स्लाइड में, ये इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपके सामने टंग की जो इन्फॉर्मेशन थी वो शेयर की है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह इससे आगे डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।